और अब आपको दिखाते हैं मेरठ की वो रिपोर्ट जिसने पीडीएस की पोल खोल दी है। इसमें जालसाजों ने आधार नंबर को लेकर ही गड़बड़ झाला कर दिया। 2 साल से चल रहे इस मामले की जांच क्राइम ब्रांच कर रही है। राशन माफियाओं ने आधार नंबर में ही हेराफेरी कर हजारों परिवारों के नाम पर लाखों रुपए का राशन डकार लिया है। कोरोना और लॉकडाउन में राशन वितरण व्यवस्था का ढिंढोरा सरकार ने भी पीटा और अधिकारियों ने भी, लेकिन मेरठ में साइबर ठग, जिला पूर्ति अधिकारी के दफ्तर के कर्मचारी और कोटेदारों ने एक ऐसा खेल खेल दिया जिससे हजारों परिवारों के राशन वो डकार ले गए। मेरठ क्राइम ब्रांच ने 2 ऐसे सदस्यों को गिरफ्तार किया है जो गरीबों का राशन ऑनलाइन निकाल लेते थे और उसके बाद उसे ऊंचे दामों में बेचा करते थे। क्राइम ब्रांच की माने तो ये गैंग काफ़ी सक्रिय था और इस गैंग के साथ पूरा डीएसओ ऑफिस मिला था, यानी खाद्य पूर्ति अधिकारी से लेकर के सप्लाई इंस्पेक्टर तक सभी इस गैंग में शामिल थे। यही वजह है कि जो गरीब लोगों का आधार कार्ड ऑनलाइन फीड था उसे ये ऑनलाइन चेंज करके राशन निकालते थे और उसके बाद फिर सही आधार कार्ड उसमें फीड कर देते थे। ये मसला जितना चौंकाने वाला है उतना ही शर्मनाक भी। चौंकाने वाला इसलिए कि इसकी जद में 25,500 परिवार आए हैं और शर्मनाक इसलिए कि गरीबों को सस्ते मुहैया कराए जाने वाले राशन पर काली निगाह इन्होंने डाली। मेरठ के सप्लाई विभाग के अफसरों और राशन माफियाओं ने लाखों रुपए का वारा न्यारा कर दिया है। इस वक्त हम एक सरकारी राशन की दुकान पर मौजूद हैं और आपको बताने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जो राशन मिलने का प्रोसीजर है वो क्या है। आप देख सकते हैं कि हमारे सामने एक कस्टमर खड़े हैं जो राशन लेने आए हुए हैं और ये वो मशीन है जिसमें इन्हें अपना आधार नंबर डालने के बाद थंब इम्प्रेशन देना होगा ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि जो आधार कार्ड इसमें फीड है वो इन्हीं का है। और आप देख सकते हैं कि इन्होंने देखिए थंब लगाया है, जिसके बाद इनका थंब अगर मैच होता है तो ही इन्हें राशन दिया जाएगा, नहीं तो इन्हें राशन नहीं दिया जाएगा। और यही खेल जो राशन माफिया थे उन्होंने खेला है। ऑनलाइन आधार नंबर चेंज करके अपने लोगों का आधार नंबर डाला और उनके थंब इम्प्रेशन से राशन निकाला। अब सवाल उठता है कि ये सब मुमकिन कैसे हुआ, क्योंकि पीडीएस को पूरी तरह से हाईटेक बनाया जा चुका है। ऐसे में किस तरह ये गड़बड़ियां की गई, क्योंकि अब तो पूरी व्यवस्था को ही डिजिटाइज करने का दावा किया जाता है। तो इसे भी जान लीजिए। असल में जालसाजों ने आधार कार्ड पर दर्ज नंबरों को लेकर बड़ा खेल किया। इसके लिए पहले से दर्ज आधार नंबर को हटाकर कोटेदारों या फिर राशन माफियाओं के पहचान वालों के नंबर उसी आधार कार्ड पर दर्ज कर दिए गए और राशन उठा लिया गया। इसके बाद वापस उपभोक्ता का आधार नंबर डालकर इसे अपडेट कर दिया गया। डिजिटल तकनीक के साथ छेड़छाड़ की खबर किसी को नहीं हुई, ये मान लेना गलत होगा। उसकी वजह बताते हैं। दरअसल किसी भी उपभोक्ता के आधार में किसी भी जानकारी से छेड़खानी करने पर अलर्ट या ओटीपी जैसा कोड इलाके के सप्लाई इंस्पेक्टर के पास भी पहुंचता है। दावा किया जा रहा कि राशन माफियाओं ने इसके लिए बाकायदा सप्लाई इंस्पेक्टर की आईडी का इस्तेमाल किया और नंबर बदलकर राशन उठाने का खेल खेलते रहे। हालांकि अब इस पूरे मसले पर जिला पूर्ति अधिकारी का कहना है कि उन्होंने मामले से सबक लेते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए हैं, साथ ही दोषियों पर कार्रवाई की जा रही है। हम लोगों के यहाँ पर जो गड़बड़ी आधार में की गई, ये ऑपरेटर और हमारे एनआईसी के सॉफ्टवेयर में जो कमी थी और कहीं न कहीं जो विभागीय गलत लोग थे उनके संरक्षण से चीज़ें हुई और हम लोग समय रहते उन चीज़ों को नहीं चेक कर पाए। उसकी जो है क्राइम ब्रांच यहाँ पर जांच कर रही है। जो घोटालेबाज कोटेदार थे वहाँ यहाँ जनपद में 180 कोटेदारों की एफआईआर हुई। उन लोगों को सिस्टम से निकाल कर फेंक दिया गया। उन सब की दुकानें निरस्त हो चुकी हैं। उनकी जगह हम लोग नए कोटेदारों का चयन कर रहे हैं।
वहीं इस मामले की जांच कर रही क्राइम ब्रांच की रिपोर्ट पर मेरठ पुलिस भी एक्शन में है। उसका दावा है कि इसमें जिला पूर्ति अधिकारी के दफ्तर के लोग शामिल हैं, जिन पर शिकंजा कसने की तैयारी है। देखिए, आधार कार्ड पे जो उसमें यूज़र आईडी और पासवर्ड दिया गया था, उसके अंतर्गत जो है, जो सप्लाई इंस्पेक्टर थे उनके यूज़र आईडी से एडिशन और डिलीशन का कार्य होता था। तो प्रथम दृष्टया तो जो सप्लाई इंस्पेक्टर है, चूँकि उसकी आईडी से चेंज हुआ है, वो प्रथम दृष्टया दोषी है। और उसके ऊपर जो है, जैसा कि भी हम लोगों ने पहले भी एक शाहनवाज नामक व्यक्ति को पकड़ा था, जो वहाँ ऑपरेटर का कार्य करता था, बहुत काफ़ी दिनों से करता था। और ये आया कि सप्लाई ऑफिस के जो अधिकारी थे, डीएसओ से लेकर के सभी लोगों को उसमें मिलीभगत पाई गई। बिल्कुल, इसमें कई सारे अधिकारियों के भी नाम आए हुए हैं, जिन पे हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और आगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे साक्ष्य आधार पर। खास बात यह है कि 25,500 परिवारों के राशन उठाने के लिए बमुश्किल 200 या 250 दूसरे आधार नंबर बदलने के लिए इस्तेमाल किए गए। यानी एक ही नंबर से 100 से ज़्यादा राशन कार्ड पर राशन उठाया गया और विभाग सोता रहा। गरीबों को राशन मिले, इसको लेकर के प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार प्रयासरत हैं, लेकिन उनके कुछ अधिकारी राशन माफियाओं के साथ मिलकर गरीबों का निवाला छीन रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि जब गरीबों को राशन वितरण करने वाले अधिकारी ही राशन माफियाओं के साथ मिलेंगे, तो गरीबों को राशन कैसे मिलेगा? मेरठ से वीडियो जर्नलिस्ट दीपक शर्मा के साथ बलराम पांडे, एबीपी गंगा।